ऐश अपने पोकेमॉन्स को हील कराने के लिए पोकेमॉन सेंटर जा रहा होता है, पर तभी उसका पोकेडेक्स रिंग करता है। ऐश को लगता है कि तीसरे चैंपियन जिम के लिए 3 टास्क आ चुके हैं, पर जब वो पोकेडेक्स को ओपन करता है तब उसको कुछ और ही देखने को मिलता है। एक्चुअली में किसी माइक नाम के पोकेमॉन ट्रेनर ने एट्रो लीग को हरा दिया था एंड अब वो ऑलमोस्ट इलाइट 6 को भी डिफीट कर चुका है एंड अब वो चैलेंज करना चाहता है ऐश केचम को, जो कि करेंट एट्रो चैंपियन है। मिस्टी कहते हैं इतने टाइम बाद एक चैलेंज, इसका मतलब तो ऐश को स्पेसशिप में जाना पड़ेगा जहां पर उसने एक बार लियोन के साथ बैटल करी थी, वहीं पर यह चैंपियनशिप बैटल होगी। ब्रॉक कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और हमें जल्द ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हमको पोकेडेक्स ने इन्फॉर्म किया उस पोकेमॉन ट्रेनर ने ऑलमोस्ट इलाइट 6 को डिफीट कर दिया है। सभी लोग ब्रॉक के बात से एग्री करते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट के ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है, वहीं पर ब्रॉक बाहर निकालता है ब्रेवियरी को। सभी लोग अपने फ्लैंक टाइप पोकेमॉन्स के ऊपर बैठकर निकल जाते हैं उस स्पेसशिप के तरफ। रास्ता काफी लंबा था तो टाइम लगने वाला था। कुछ घंटों के ट्रैवल के बाद फाइनली ऐश स्पेसशिप के नीचे पहुंच जाता है और स्पेसशिप खुद ही आइडेंटिफाई कर लेती है कि चैंपियन आ चुका है। वो ऐश और उसके फ्रेंड्स को डायरेक्टली टेलीपोर्ट कर देती है स्पेसशिप के अंदर और उनको देखने को मिलता है कि माइक ऑलरेडी वहां पर बैठा हुआ था। अचानक से ऐश और उसके फ्रेंड्स को देखकर माइक खड़े हो जाता है और कहता है कि आप एट्रो चैंपियन यानी कि ऐश केचम हो। ऐश कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना। माइक रिप्लाई करता है कि आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। वेल मैंने रिसेंटली एट्रो लीग क्लियर करी थी एंड अब इलाइट 6 को डिफीट करने के बाद मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ एक चैंपियन टाइटल के बैटल के लिए। ऐश कहता है श्योर, तुमने सारी की सारी क्राइटेरिया पूरी कर लिया और अब तुम्हारा पूरा हक है मेरे से फाइट करने का, बट उससे पहले मैं तुम्हें इसके रूल्स बताना चाहूंगा। ये बैटल 6 on 6 होगी जहाँ पर तुम और मैं 6 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करेंगे। पूरे बैटल के अंदर बैटलफील्ड 3 बार चेंज होने वाली है और तुम्हें अलग अलग तरह के बैटलफील्ड पर बैटल करने का मौका मिलेगा एंड तुम्हें इन बैटलफील्ड पर अडेप्ट करना होगा। अपने पोकेमॉन्स को उसी तरीके से यूज करना होगा एंड उसी तरह की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी होगी। एंड ऑब्वियसली अगर इस फाइट के अंदर मैं तुम्हारे 6 पोकेमॉन्स को पहले डिफीट करने में सफल हो जाता हूँ तो तुम चैंपियनशिप टाइटल से हाथ धो बैठोगे और मैं ही एट्रो के चैंपियन की तरह कंटिन्यू करूंगा। एंड फिर अगर तुम्हें मुझे दोबारा से चैलेंज करना है तो सारी की सारी प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी, बट अगर तुम मुझे डिफीट करने में सफल हो जाते हो तो तुम बन जाओगे न्यू एट्रो चैंपियन। तो क्या तुम रेडी हो? माइक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि वो काफी टाइम से अनडिफीटेड था। उसने पोकेमॉन लीग और इलाइट 6 को भी डोमिनेट करते हुए डिफीट किया था। वो अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है मैं तैयार हूँ। ऐश कहता है ऑलराइट, तो बैटलफील्ड में आ जाओ। ऐश और माइक दोनों बैटलफील्ड में आमने सामने खड़े हो जाते हैं। बैटल का रेफरी ब्रॉक होने वाला था, जो कि कहता है पूरे बैटल के अंदर एक फेनोमेना अलाउड है और बैटल 6 on 6 पोकेमॉन्स की होने वाली है। बैटलफील्ड चेंज होती रहेगी, अभी फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। ऐश कहता है माइक 1 मिनट, मैं तुम्हें एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बताना तो भूल गया। वेल एट्रो चैंपियंस एक परंपरा फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अगर चैलेंजर उनको डिफीट करके एट्रो चैंपियन बन जाता है तो उनको एक गिफ्ट भी मिलता है। उनको 3 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें काफी यूनिक और अमेजिंग चीजें होती है। इनमें कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि चैंपियन से तुम ले सकते हो और जीतने के बाद तुम इन 3 चीजों में से एक चीज चूज कर पाओगे। माइक कहता अमेजिंग, एट्रो चैंपियन के टाइटल के साथ एक प्राइज, मैं इसको जरूर लेकर जाने वाला हूँ। वेल अब क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन हो चुका था, फाइट स्टार्ट हो जाती है। ऐश बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला था। वो डायरेक्टली अपने शोल्डर की तरफ देखता है, यानी कि उसका फर्स्ट पोकेमॉन उसका सबसे भरोसेमंद पिकाचू होने वाला था। पिकाचू बैटलफील्ड में आ जाता है। माइक कहता है कि मुझे तुम्हारे पिकाचू के बारे में पता है, ये एट्रो रीजन में नहीं पाया जाता, बट इसने काफी तबाही मचा कर रखी है। बट मैं इसके लिए रेडी था एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन के साथ। अर्थरैम, अभी बाहर आ जाओ। अर्थरैम एट्रो रीजन का एक प्योर ग्राउंड टाइप पोकेमॉन था। ये देखने में सॉलिड लग रहा था, पर शायद माइक को नहीं पता था कि पिकाचू को ग्राउंड टाइप पोकेमॉन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। फाइट शुरू हो जाती है। अर्थरैम इस्तेमाल करता है अर्थक्वेक अटैक का और पिकाचू अपनी वही ओल्ड स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता है एंड अपने टेल को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करके जंप करता है और हवा में चले जाता है, जिससे उसको अर्थक्वेक का डैमेज नहीं पड़ता। माइक शॉक्ड हो जाता है, पिकाचू हवा में था। ऐश कहता है पिकाचू अभी अर्थरैम की तरफ बढ़ो और अर्थरैम के ऊपर आयरन टेल का इस्तेमाल करो। पिकाचू फुल स्पीड के साथ अर्थरैम के ऊपर गिरता है और आयरन टेल का इस्तेमाल करता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि अर्थरैम के हेड पर एक क्रैक हो जाता है। ऑल्सो वो एक्सट्रीमली वीक हो चुका था। ऐश कहता है पिकाचू चलो इस फाइट को खत्म करते हैं। अभी क्विक अटैक, पिकाचू एक आखिरी क्विक अटैक का इस्तेमाल करके अर्थरैम को हरा देता है। इसी तरह से बैटल आगे बढ़ते रहती है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो ऐश का कौन सा पोकेमॉन है जिसने रिसेंटली एक बैटल के अंदर 3 पोकेमॉन्स को हराया है। ऐश का पिकाचू एक के बाद एक माइक के हर एक पोकेमॉन को डिफीट करते जाता है और क्लीन स्वीप कर देता है। हाँ, लिटरली माइक ऐश के एक भी पोकेमॉन को डिफीट नहीं कर पाया था और यह माइक के लिए अनबिलीवेबल था, क्योंकि उसने पोकेमॉन लीग और इवन इलाइट 6 में भी कमाल का परफॉर्मेंस दिया था। वो कहता है कि ऐश ये कैसे पॉसिबल है? क्या तुम्हारे पिकाचू के पास कोई ऐसी चीज है जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है?
ऐश कहता है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की बदौलत हो पाया है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मेट्रो का चैंपियन ही नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियन भी हूँ, यानी कि चैंपियन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। नॉर्मली किसी और रीजन में चैंपियंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और उनके पास वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल भी नहीं होता है। पर मेट्रो एक ऐसा यूनिक रीजन है जहाँ पर चैंपियन ही वर्ल्ड चैंपियन है, यानी कि चैंपियन बनने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अगर तुम चैंपियन बन जाते हो तो इसका मतलब तुम वर्ल्ड चैंपियन बनने के लायक भी हो। माइक जितने कॉन्फिडेंस के साथ आया था उतना ही डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ऐश कहता है माइक टेंशन मत लो, तुम कभी और भी ट्राई कर सकते हो। वेल ऐश और माइक दोनों हाथ मिलाते हैं और इसके बाद माइक वहाँ से चले जाता है। ऐश अपने पिकाचू के सर पर हाथ सहलाता है और कहता है दोस्त तुम दिन ब दिन बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हो, बट अब हमारे सामने एक जायगेंटिक चैलेंज है जो कि है सेबर का। सेबर कोई नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है। तीसरे जिम में फाइट करने में मजा आने वाला है। ब्रॉक कहता है कि ऐश तुमने तो माइक को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बैटल देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आया। इतने में ही ऐश का पोकेडेक्स दोबारा रिंग करना स्टार्ट करता है। इस बार तो ऐश को कंफर्म था कि अब तीसरे जिम का 3 टास्क आए होंगे, बट इस बार भी वो नहीं होता है। ये ऐश के ग्रैंडफादर यानी कि ओल्ड मैन का फोन था। ऐश जल्दी से उनके फोन को पिकअप करता है। ओल्ड मैन पूछते हैं कि ऐश तुम कहाँ पर हो, तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, और मैंने तुम्हारे फादर को छोड़ दिया है, उनका काम भी पूरा हो चुका है। ऐश सब कुछ बताता है और उसके ग्रैंडफादर शॉक हो जाते हैं कि ऐश ने इतने कम टाइम में 2 जिम को डिफीट भी कर दिया और एक चैंपियन टाइटल के लिए आया हुआ चैलेंजर को सिर्फ पिकाचू का इस्तेमाल करके हरा दिया। एनीवे ओल्ड मैन अब पूरी तरह से फ्री हो चुके थे। वह ऐश के टास्क या फिर पोकेमॉन बैटल्स में मदद कर सकते थे और अब वह ऐश से मिलना चाहते थे। ऐश कहता श्योर ग्रैंडपा, फिलहाल के लिए मैं उस स्पेसशिप के पास हूँ जहाँ पर चैंपियंस रहते हैं और चैलेंजर से फाइट करते हैं। ओल्ड मैन समझ जाते हैं कि ऐश कहाँ पर है और वो अपने फ्लैंक टाइप पोकेमॉन का इस्तेमाल करके उस तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। मिस्टी कहती है फाइनली ओल्ड मैन यानी कि ऐश के ग्रैंडफादर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब ऐश टास्क और भी ज़्यादा आसानी से कंप्लीट कर पाएगा। ऐश मिस्टी के बात से पूरी तरह से एग्री करता है। वेल जब तक ऐश के ग्रैंडफादर वहाँ तक पहुँच रहे थे तब तक ऐश का स्मार्ट पॉकेडेक्स दोबारा रिंग करता है। ऐश कहता है अब क्या हुआ, क्या इस बार कोई टास्क है या फिर हर बार की तरह कोई और ही चीज़ है। ऐश अपने पॉकेडेक्स को ओपन करता है और शॉकिंगली देखने को मिलता है कि इस बार फाइनली तीसरे जिम के लिए टास्क आ चुके थे। सबसे पहले तो पॉकेडेक्स ऐश को कांग्रेचुलेशन करता है पहले 2 जिम को डिफीट करने के लिए, और अब तीसरे जिम के टास्क डिस्प्ले कर दिए जाते हैं जो कि उस जिम के जिम लीडर के तरह ही बहुत ज़्यादा हार्ड थे।